अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद। ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आज जो मैं वीलॉग कर रहा हूं, ये मेरा मौजू बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ना मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट है, ना मुझे कोई शौक़ है। लेकिन क्योंकि इससे जुड़ी हुई हमारी समाजियात हैं और जिस पर मैं वीलॉग कर रहा हूँ वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत उसने शोहरत कमा ली है और उसकी शोहरत के बहुत से परस्तार भी हैं और उसके शोहरत के बहुत से मुखालफिन भी हैं। उसका नाम है रजब भट्ट। 29-30 साल का लड़का है और 2 साल पहले उसने वीलॉग स्टार्ट किया। मैंने तो उसके कभी वीलॉग गौर से देखे भी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ क्लिप्स आ जाती हैं, मैं देख लेता हूँ कभी कभार। कुछ मुझे बिल्कुल मायूब भी लगती हैं, जो बात है कहनी चाहिए, और कुछ ठीक है, लोगों को पसंद है, आप उसको जो है स्लैम नहीं कर सकते या बुरा नहीं कर सकते, लोगों का है। जो बात है कि देखें, एक चीज़, इस चीज़ को समझिए, इस मुल्क के अंदर वसाइल की तकसीम का मसला है और शदीद मसला है। रोज़गार के मौके नहीं हैं नौजवानों के लिए, और ये अगर हैं तो बहुत महदूद हैं। हिंदुस्तान से अगर हमारा तकाबुल किया जाए, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत वास्ट हैं। अगर कोई बंदा एक जगह फ़िट नहीं होता तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में फ़िट हो जाता है। बहुत से ऐसी मिसालें हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो रजब भट्ट ने वीलॉगिंग से अगर 7 मिलियन, 8 मिलियन, 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स बना लिए, मुझे नहीं पता, मैंने चेक भी नहीं किया उसका अकाउंट, और अपने वीलॉग्स से वो कुछ पैसे कमा रहा है, तो हमें जलना नहीं चाहिए। हमारे इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे अंदर, चले मैं इज्तिमाई बात तो नहीं करता, लेकिन एक वास्ट मेजॉरिटी ऐसी है जो लोगों की तरक्की, अब वो तरक्की जस्टिफाइड है नहीं है मुझे नहीं मालूम उसका, या सिंपल मैं कर देता हूँ कि उनके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आ रहे हैं, उससे खलना शुरू कर दें वो, मतलब उससे जलना शुरू कर देते हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? रजब भट्ट के हवाले से बाखुदा मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं क्यों इस पर बात कर रहा हूँ आज, इसकी वजूहात हैं कुछ। वो ये कि मुझे ये पता चला कि ये जो रजब भट्ट है ये अपना मुल्क छोड़ के चला गया है और इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद है या लंदन चला जाएगा, और इसके हवाले से कुछ प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, उसके हवाले से कुछ चीज़ें भी की जा रही हैं, कुछ इसकी भी नालायकियाँ हैं, अहमकपना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये दूध का धुला है, मैं ये बात नहीं कह रहा। लेकिन क्या रजब भट्ट मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या रजब भट्ट आपके सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंचा रहा है? ये समझ से बाहर है ये बात। मतलब मैं एक मिसाल देता हूं, जो ये फैमिली वीलॉगिंग है, फैमिली वीलॉगर है ना ये, मुझे तो इतना इस पर मैंने कभी इतना टाइम दिया भी नहीं है। फैमिली वीलॉगर्स को आप समझिए कि फैमिली वीलॉगर्स दरअसल, आप एक शादी में बैठ गए, ठीक है, मिसाल से आपको समझा रहा हूँ, उस मिसाल को बहुत गौर से समझिएगा। आप किसी शादी में गए और आपने वहाँ जाके आप बैठ गए एक टेबल पे, ठीक है। जब आप टेबल पे बैठे तो टेबल पर बैठने के बाद आप ये देखते हैं कि आपके आसपास जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, शोर कर रहे हैं। आपको ना अच्छा भी नहीं लग रहा ना बुरा भी नहीं लग रहा, या हो सकता है आपको अच्छा भी लग रहा हो बुरा भी लग रहा हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शादी में जाने का एक मकसद ये है कि शादी में जाए, किसी को तोहफा दे दिया या पैसे दे दिया और फिर बाद में खाना खा के घर आ जाए। इवेंचुअल गोल क्या है? खाना खाना। तो बच्चों के शोर शराबे से या जिसको आप तमाशे से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह जो फैमिली व्लॉगर्स हैं या जो उनको पसंद करते हैं, उस व्लॉग को देखते हैं, इसकी मिसाल आप शादी की मिसाल से समझिए कि वो एक शादी में गए हुए हैं, वहाँ पे बच्चे नाच रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जैसे बच्चे करते हैं अपनी मासूमियत में। ना उनको वो रोक सकते हैं, ना वो उनको बुरा कह सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली क्या है, खाना खाना है। इसी तरह फैमिली व्लॉगिंग के अंदर भी यही है कि बहुत से लोग इसको इसलिए देखते हैं कि ठीक है, एक कट लग रहा है, यूं कट लग रहा है, वो कैमरा घुमा के यूं मुंह के सामने आ जाता है, मैं लेटा हुआ हूँ, मैं रिलैक्स होने के लिए देख रहा हूँ, मेरा जहन सुन हो गया है, मुझे मालूम है 15-20 मिनट बाद ये ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ये एक एलिमेंट है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर दूसरे कंटेंट्स जो साइंस के हवाले से है, टेक्नोलॉजी के हवाले से है, फ़नून लतीफ़ा के हवाले से है, म्यूज़िक को लेकर है, आर्ट्स एंड लिटरेचर को लेकर है, पॉलिटिकल साइंस को लेकर है, हिस्ट्री को लेकर है, उसकी इतनी व्यूवरशिप क्यों नहीं होती? अच्छा, इस पर दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में होती है, हमारे यहाँ नहीं होती, और इस बात को मान लीजिए कि यहाँ पे पढ़ने लिखने का इतना कल्चर नहीं है। लोग से आप थोड़ी बहुत कुछ इन्फॉर्म्ड गुफ्तगू कर लें या कुछ एजुकेटेड गुफ्तगू कर लें, उनको नींद आना शुरू हो जाती है। आई एम सेइंग दिस विद ऑल सीरियसनेस, उनको नींद आना शुरू हो जाती है।
तो इस मुल्क के अंदर इसी तरह का कंटेंट होगा, लेकिन ये कंटेंट क्या मायूब है, वल्गर है। मुझे अभी तक रजब भट्ट के जितने मैंने व्लॉग्स देखे हैं, मुझे कोई ऐसा तो कोई कंटेंट नज़र नहीं आया कि जिसमें मैं समझूं कि वो कोई वल्गैरिटी फैला रहा है। हाँ, एक वीडियो जो मैं कहूँगा, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया डोमेन में है, वरना मैं किसी के घर के मामलात को डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि खुद अपने फैमिली व्लॉगर्स अपने घर के मामलात को दिखाते हैं, तो इस पर मैं बात कर रहा हूँ। एक वीडियो जिसको रजब भट्ट के ट्रॉलर्स ने या एंटाई जो रजब भट्ट समझे जाते हैं, उन्होंने हो सकता है उसको जूम करके भी दिखाया हो, वो ये कि एक वीडियो में देखते हैं कि रजब भट्ट अपनी हमशीरा को यानी बहन को पीछे से गर्दन पकड़ के हंसी मजाक जैसे बहन भाइयों में होता है लेके जा रहे हैं और शायद अपने फ्रेंड से मिलवा रहे हैं, जिस पर बहुत से लोगों ने एक नामुनासिब कमेंट्स भी किए। तो क्या रजब भट्ट को ऐसा करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर वो अपनी माँ से दुआएं ले रहा है, अपने बाप से दुआएं ले रहा है, उनकी शक्लें दिखा रहा है, माँ को रोते हुए दिखा रहा है या बाप को रोते हुए दिखा रहा है, या वो अपनी मजहबी अकीदत दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से इस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर 295 के हवाले से एक उसके ऊपर एक मसला चला जिस पर बहुत एक कंट्रोवर्सी मची। हाँ, वो एक उससे एक ये गलती इस तरह से हुई कि उसको बहुत से अपने बड़ों से मुशावरत करनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए इस मुल्क के अंदर सेंसिटिविटीज़ है 295 को लेकर। कानून जो है तौहीन मज़हब का या तौहीन रिसालत के हवाले से, तो ये नाम आप नहीं रखें। लेकिन शायद मुझे नहीं मालूम कि उसने वो नाम किसी से मशवरा किया था या किसी से मशवरा नहीं किया था, लेकिन उसने वो नाम रखा और फिर एक जो है एक तरह से उसके ख़िलाफ़ एक महाज उठा, फिर उसने रिट्रैक्ट किया। लेकिन इस वक्त जो कि मसला बन गया है, जो कितना बड़ा मुझे नहीं मालूम मसला है या नहीं, वो ये कि 2 साल पुरानी उसकी एक वीडियो को, मुझे जो लोग बताते हैं, मुझे नहीं, मैंने उसको कंफर्म नहीं किया है, 2 साल पुरानी वीडियो को कुछ रजब भट्ट के अगेंस्ट समझे जाने वाले लोगों ने उसको फिर से तौहीन मज़हब के तौर पे यूज़ किया है। और ये मेरे ख्याल से चाहे वो रजब भट्ट हो चाहे वो कोई भी हो, इस्तेमाल करना उसकी पुरानी वीडियो से क्लिप निकालना, ये बहुत बड़ा मसला है। यानी ये मेरी बात का कि अगर मेरी आपसे दुश्मनी है, मैं तलाश में रहूँगा कि मैं इसका कोई कमज़ोर पहलू निकालूँ। तो हमारे मुल्क के लोग बहुत फारिग हो चुके हैं और वो अपनी नफ़रत की आग में इतने गिर चुके हैं, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कि जिसको नापसंद करते हैं उसकी कोई ऐसी कमज़ोरी निकालते हैं, अगर वो कमज़ोरी है, मुझे नहीं मालूम क्या बात है, मैं जो सुना है मैंने, और उस पर खेलते हैं। बहरहाल रजब भट्ट के हवाले से मैं यही कहूँगा कि फैमिली व्लॉगिंग के ज़रिए उन्होंने शोहरत पाई, अब अपने ऊपर काम करें, थोड़ा सा पढ़ें लिखें, इस व्लॉग को और रिफ़ाइन भी करें। हमें उनकी शोहरत से, उनके पैसों से कोई सरोकार नहीं, अल्लाह उनको और दे भाई, और हर इंसान को दे, अपना इंसान घर चलाए, अपने बच्चे बीवी बच्चों को खिलाए और जो भी उसको करना है, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए। लेकिन जब अल्लाह ने आपको शोहरत दे दी है, और यही मेरी बात नादिर अली के लिए भी है, नादिर अली के मैं देखता हूँ पॉडकास्ट, मुझे कभी अपीलिंग नहीं लगता, लेकिन अगर नादिर अली को खुदा ने दिया, मैं नादिर अली को भी अपने सवालात पे काम करना चाहिए। उनके सवालात की जो वो समत है या जो उसकी जो सीरियसनेस है इतनी अच्छी नहीं है। बहरहाल, तो अपने ऊपर दोनों काम करें, और भी जितने भी व्लॉगर्स हैं अपने कंटेंट को मेयारी बनाएं, पढ़े लिखें और पाकिस्तान को बहुत से हवालों से तरक्की पहुँचाएं। तस्मीन जावेद को इजाज़त दीजिए। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।